हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 2014 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में आ चुके हैं। इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझेंगे और हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणु सूत्र लिखिए। क्या चीज़? बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, इसका गुण क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, लिखना है और साथ ही साथ इसका उपयोग लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम आपको बताते हैं उत्तर इसका। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या चीज़? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। आगे समझिए, ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो बेकिंग सोडा में कार्बन उपस्थित रहता है, इसलिए यह एक कार्बनिक यौगिक है। और इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये NaHCO3 इसका अणु सूत्र होता है। और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगर खाने का सोडा का कोई सूत्र पूछता है तो आपको बताना है NaHCO3। ठीक है, और NaHCO3 जो है ये क्या है? तो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कोई पूछेगा तो आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझे कि नहीं? आगे समझिए। अब हम समझते हैं कि बनाने की विधि। प्रश्न में है कि कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाने की विधि हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो प्रयोगशाला में, किसमें? प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर जल को हम मिला देते हैं, ठीक है, तो इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Na2CO3, यानी Na2CO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके जलीय विलयन में यानी जल मिला दिए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु बनते हैं। समझे कि नहीं? तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं। ये बनाने की विधि है, इसको क्लियर करते चलिएगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारे तरफ से बहुत हेल्प हो सके आप सभी का और हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो करे। तो समझते हैं आगे। अब इसका गुणधर्म समझते हैं। क्या चीज़? गुणधर्म। हमने बनाने की विधि समझ गया, रासायनिक नाम समझ गया और इसका अणु सूत्र क्या होता है वो भी समझ गया। अब समझते हैं गुणधर्म के बारे में। ठीक है, गुणधर्म ना। तो सबसे पहली बात, जो बेकिंग सोडा होता है यानी खाने वाला सोडा, यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है। कैसा? सफ़ेद रंग का पदार्थ है ना, सफ़ेद रंग दिखाई देता है और यह जल में घुल जाता है। क्या चीज़? दूसरी गुण क्या है कि यह जल में घुल जाता है। तीसरा गुण क्या है? इसे गर्म करने पर अपने अवयवों में टूट जाता है। यानी जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो जिस जिस पदार्थ से बना हुआ है, मान लो ये हमारा बेकिंग सोडा है ना जी, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो जिस जिस पदार्थ से बना हुआ है वो सब अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है कि जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं, ये देखिए जो त्रिभुज का निशान दिख रहा है ये ताप का निशान है ना, यानी टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, तो यानी गर्म कर रहे हैं। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो जिस जिस से बना है, जो जो अवयव से बना हुआ है सब अलग हो जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग, जल अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। समझे कि नहीं? अब समझिए अगला गुणधर्म, अम्लों से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि जब ये बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिए, एक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है। इसको जब HCl, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहिए, जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? लवण, यानी NaCl। ये नमक का सूत्र है। समझे कि नहीं? तो संस्कृत भाषा में नमक को हम लवण कहते हैं। ठीक है, और NaCl लवण का एक सूत्र है।
और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 बना दिया है, और भाई यहाँ पे जल बना दिया, समझे कि नहीं। तो मुख्य रूप से लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे समझिए, हमने ये 4 गुण बताए हैं आपको। यह सफ़ेद रंग का होता है, जल में घुल जाता है, गर्म करने पर अपने हवा में टूट जाता है, और अम्लों से क्रिया करवाएंगे तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, समझे कि नहीं। अब इसका उपयोग लिखते हैं। भाई एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, इससे अधिक न कम नहीं लिखना है, समझे कि नहीं। अब इतनी बात समझ लिए हैं तो हम लोग समझते हैं अब उपयोग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अभिकर्मक क्या होता है, अभिकर्मक का मतलब होता है कि अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। यानी अभिकर्मक पदार्थ यानी किसी भी पदार्थ में अगर इसको मिला दिया जाए तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगता है। अभिकर्मक का मतलब कि अभिक्रिया की गति तेज कर देता है ना। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। यानी ऐसा पीने वाला पदार्थ जिसमें झाग हो, ठीक है। यानी झागदार पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग होता है। किसका, बेकिंग सोडा का या खाने वाला सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का। आगे समझिए, तीसरा, आग बुझाने वाले यंत्र में इसका प्रयोग करते हैं। क्या चीज़, आग बुझाने वाले यंत्र में इसका प्रयोग होता है। अगला क्या है, ब्रेड व मिठाई बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ब्रेड या मिठाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे समझिए, दूध में मिलाने पर देर तक नहीं फटता है। क्या चीज़, दूध में मिलाने पर देर तक नहीं फटता है, समझे कि नहीं। तो ये हुआ हम लोग का जो प्रश्न है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र और इसका उपयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्या बोलते हैं कि ये टॉपिक है और ये प्रश्न है, इसलिए आप इसको विधिवत अच्छे से लिख करें, कहीं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में यदि ये प्रश्न आता है तो इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। हमने आपको बताया है इसका रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र, बनाने की विधि बता दिए हैं। इसके साथ साथ हमने बताया है आपको गुणधर्म और इसका उपयोग, समझे कि नहीं ये चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।